अगले 24 घंटों में लखनऊ समेत यूपी के इन 20 शहरों में होगी बारिश, गिरेंगे ओले। मौसम का मिजाज बस बदलने ही वाला है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में धूप के मजे अब खत्म होने वाले हैं। जल्द ही न सिर्फ बारिश बल्कि ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 20 जिलों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही मौसम में ये बदलाव लखनऊ समेत आगरा तक देखने को मिलेगा। यूपी के जिन 20 शहरों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है वे ये जिले हैं: लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, चित्रकूट, बांदा और सीतापुर। इसके अलावा 30 दिसंबर को पूर्वांचल में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पीपीपी नए साल 2022 में शुरू हो सकता है 25,000 कांस्टेबल भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड नए साल 2022 में कांस्टेबल जीडी के 25,000 पदों पर भर्ती शुरू हो सकता है। यूपी पुलिस में सिपाही बनने की तैयारी में लगे युवाओं के नए साल सरकारी नौकरी का शानदार अवसर देने वाला साबित हो सकता है। यूपी में पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.upppp.gov.in पर जारी किया जाएगा। श्रम रजिस्ट्रेशन यूपी में 500 रुपये महीना मुफ्त पाने की लगी होड़। साथ ही 4 करोड़ से अधिक बने ई श्रम कार्ड। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च 2022 तक असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 500 रुपये उनके बैंक खातों पर भेजेगी। इस घोषणा के बाद यूपी में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या में उछाल आया। साथ ही 17 दिसंबर तक यूपी के 2.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। साथ ही और यानी कि 27 दिसंबर को नए साल से ऑनलाइन फूड के शौकीनों को लगेगा झटका। देनी होगी इतनी फीसदी जीएसटी। ऑनलाइन फूड मंगाकर खाने के शौकीनों को अब जीएसटी का झटका लग सकता है। हालांकि 1 जनवरी से बढ़ाई गई जीएसटी का असर सीधा ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली कंपनियों पर पड़ेगा, लेकिन ये कंपनी ग्राहकों की जेब पर भी इसका भार डाल सकती है, यानी कंपनी की डिलीवरी के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। तेंदुआ का 100 मिलने से लोगों ने ली राहत के साथ वन विभाग बोला बीमारी से मरा। लखनऊ की सड़कों पर जहां एक तेंदुआ खुले आम घूमकर लोगों को घायल कर रहा था, वहीं यहां पे बागपत में एक तेंदुआ का 100 और साथ ही बिजनौर में एक हाथी का 100 मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही वन विभाग के अनुसार बागपत जिले के धोकर जग में, साथ ही आजमपुर मुसन गाँव के नजदीक एक 5 साल का तेंदुआ मृत मिला। यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार तो जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे अवैसी भूपेंद्र चौधरी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने साथ ही एक दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के मुखिया और सांसद असुद्दीन अवैसी जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। चौधरी ने शामली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। आगे बढ़ सकती है विधानसभा चुनाव की डेट, इलेक्शन कमीशन की बैठक में होगा फैसला। दरअसल वर्ष 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बीच अब विधानसभा चुनाव 2022 को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध पर साथ ही आज चुनाव आयोग की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कोरोना वायरस इलेक्शन को लेकर साथ ही आगे टाला जाएगा या नहीं, प्रबंधन संभावनाएं। बैठक में कोरोना संक्रमण के प्रसार के चलते इलेक्शन को आगे के लिए टाला जा सकता है। यूपी की स्कूलों में 14 दिन का होगा शीतकालीन अवकाश, जाने कब से कब तक। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में साथ ही 14 दिन का शीतकालीन अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी वर्ष 2022 के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार स्कूलों में 31 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। साइकिल से चलने वाले के पास आया 1,51,000 रुपये के रोड टैक्स अदा करने का नोटिस। दरअसल कार चालक को हेलमेट का चालान, बाइक सवार को बिना बेल्ट का चालान। कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अररिया का जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सभी को हैरत में डाल दिया। यहाँ पर एक साइकिल से चलने वाले युवक के पास आरटीओ ने रोड साथ यहाँ पे रोड टैक्स 1,51,000 रुपये अदा करने का नोटिस भेज दिया गया। यहाँ तक कि अब नोटिस रिसीव करने वाले के पिता चौकीदार हैं और साथ ही साइकिल से ही यहाँ पे चलता है। इस नोटिस के बारे में पता चलने पर लोग यहाँ पे पूरी तरह से चौंक चुके हैं। किराए की कोख के कारोबार पर रोक लगाएगा नया कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। किराए की कोख या सेरोगेसी के अधिनियम साथ ही यहाँ पे बता दी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की ओर से कानून को मंजूरी मिलने के बाद इसे गजट में प्रकाशित करने के बाद कानून के रूप में इसे लागू किया जाएगा। इस कानून के जरिए सेरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके साथ व्यवसायीकरण को गैर कानूनी बनाने का प्रस्ताव दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इस कानून को साथ ही सेरोगेसी के वाणिज्य पैमाने पर यहाँ पे दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। साथ ही इस नए कानून के जरिए केवल मातृ प्राप्त करके सेरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे इस कानून के जरिए सेरोगेटेड मां को गर्भ की अवधि के दौरान चिकित्सा खर्च और साथ ही बीमा कवरेज के अलावा कोई और वित्तीय मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा। पहले सेरोगेसी के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया करते थे, जिसके कारण सेरोगेसी को आर्थिक लाभ या अन्य लाभ के लिए अपनाया जाना लगे था।
मुरादाबाद में अब तक मास्क न लगने पर 2.5 करोड़ का जुर्माना, खुद बिना मास्क के घूम रहे हैं पुलिस। मुरादाबाद पुलिस बिना मास्क के मिली पब्लिक से कोरोना वायरस में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला है, लेकिन खुद खाकी वाले बगैर मास्क घूम रहे। दैनिक भास्कर की पड़ताल में ऐसी कई पुलिसकर्मी जो बिना मास्क के घूमते नजर आए। इटावा से बड़ी खबर, दवा दिलाने के बहाने चलती गाड़ी में किशोरी से गैंगरेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भरथना इलाके में बेलाहार गांव में साथी एक किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आ चुका है। दरअसल गैंगरेप के मुख्य आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में पूरी तरह से अपडेट और साथ ही जानकारी दिया गया। कोरोना ने दिल्ली में पकड़ी रफ्तार, कुल मामले 142 जाने देश भर के आंकड़े। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में साथियों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट साथी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक राजधानी में अब तक ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 142 तक पहुंच चुका है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। वहीं महाराष्ट्र में 141 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर सताता रहा है। साथ ही दोस्तों बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा 142, तो वहीं यहाँ पे महाराष्ट्र में 141 और साथ ही दोस्तों केरल में 57, गुजरात में 49, तेलंगाना में 44, राजस्थान में 43, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, हरियाणा में 10 और मध्य प्रदेश में 9, उड़ीसा में 8, आंध्र प्रदेश और बंगाल में 6, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में 3, उत्तर प्रदेश में 2, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में 1 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पहचान किया गया। इस आईडी के जरिए कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 15-18 वर्ष के बच्चे। दरअसल एक अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार करने से 2 दिन पहले 18 और 15 की आयु के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर पंजीयन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्य अधिकारी आर.एस. शर्मा ने जो सरकार की कोविड प्लेटफॉर्म का संचालन करते हैं, साथ ही दोस्तों पंजीयन के लिए साथ ही एक अतिरिक्त 10वीं ID कार्ड, साथ ही छात्र ID कार्ड जो जोड़ा जाएगा, क्योंकि कुछ के पास जो है आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं हो सकता।